जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीप पटेल और आज जुट चुके हैं अपने फेवरेट चैनल नवोदय वॉरियर्स पे। दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं साइंस के 5th चैप्टर, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों, ये चैप्टर पंचतंत्र की कहानियों जैसा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे राजा आएंगे, ठीक है, इनके बहुत सारे किंग्स आएंगे, एक दूसरे को हराएंगे और लास्ट में कौन से गधे को महान माना जाएगा, ठीक है, वही देखेंगे इस चैप्टर में। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पंचतंत्र की कहानियाँ, यानी कि जिसका टाइटल है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में ना ज़्यादा कुछ आईएमपी दिया नहीं रखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आप अगर फर्स्ट चैप्टर के निचले पार्ट में जाए तो 4-5 लाइन है जो कि है डॉबरनेट स्ट्रैट के बारे में, ठीक है। यानी कि डॉबरनेट था जिसने ये जो यानी कि हम जो पीरियोडिक टेबल आज देखते हैं, ठीक है, उसको बनाना शुरू किया था। दोस्तों, आज की इस पीरियोडिक टेबल की वजह से कुछ लोग बहुत यानी कि परेशानी में यानी कि पड़ जाता है, ठीक है, कि इतना सारा कौन याद रखेगा। और जो यानी कि क्लेवर स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि डिटरमाइंड है, वो बहुत ही शार्प माइंड वाले हैं, उनको ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा और यूज़फुल लग रहा होगा, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल को बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगी है, बहुत ही टाइम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट या केमिस्ट का यहाँ पे योगदान भी रहा हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट बात की गई है डॉबरनेर की, ठीक है, जिसने कि इन 1817 में, जो कि एक जर्मन यानी कि जर्मनी से बिलोंग करता था, ठीक है, जर्मनी केमिस्ट था जिसने ट्रायड बनाना शुरू किया था, ठीक है, यानी कि उसने पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किया था। वो यानी कि डॉबरनेर के ट्रायल में वो यह शो करना चाहता था कि अगर हम 3 एलिमेंट को मतलब अगर उसको अल्टरनेट रखे, ठीक है, तो जो बीच वाला होगा उसका उसका जो एटॉमिक मास होगा वो आजू बाजू वाले के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि मीन मास होगा। आप कह सकते हैं कि मीन मास। यहाँ पे देखो हाईलाइट किया हुआ है कि इफ़ द 3 एलिमेंट्स इन ट्रायड वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, यानी कि उसने एटॉमिक मास के बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। यानी कि जो मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब मीन होता है, ठीक है। एवरेज मतलब मीन मास, जैसे हम मैथमेटिक्स में निकालते हैं। दोस्तों, आप याद रखिएगा, ये यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम आगे अगर पढ़ते जाएंगे तो कुछ साइंटिस्ट अगर लास्ट में ऐसे भी आएंगे, ठीक है, जिसने कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक मास को ना लेते हुए एटॉमिक नंबर को बेस एज बनाते हुए पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए कि डॉबरनेट का ट्रायड क्या कहता है कि डॉबरनेट से दैट द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज द मीन मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रखी हुए है और यहाँ पे आपको बॉक्स भी दे रखा हुआ है, आप देखिए कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 5.2 यानी कि 5.2 जो आपको टेबल दिया रखा हुआ है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स में दिया हुआ है, उसका फ़ोटोज़ देख लीजिए कितने बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि हेयर स्टाइल तो मानो वाह क्या बात है, बढ़िया। देन उसके बाद है न्यूलैंड, यानी कि न्यूलैंड भी एक बहुत अच्छा यानी कि बहुत महान जो साइंटिस्ट था, जो कि इंग्लैंड से यानी कि ब्रिटेन से बिलोंग करता था, ठीक है। देन उसने यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा हुआ है, उसने भी जो पीरियोडिक टेबल जो कि बनाया, ठीक है, अपना योगदान दिया, वो भी एटॉमिक मास को बेस में रखते हुए, ठीक है, एज अ बेस लेके ही उसने काम किया था, ठीक है। उसने और यहाँ पे आप देख लीजिए ये रेड लाइट से जो हाईलाइट किया हुआ, यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टे, ऑक्टे यानी कि 8, ठीक है, ऑक्टा यानी कि 8, यानी कि न्यूलैंड ये शो करना चाहता था कि जो अगर हम एलिमेंट्स को अगर लाइन में रखते हैं, ठीक है, 1 2 3, यानी कि अगर हम उसको अरेंज करते जाते हैं लाइन में, तो जो एवरी यानी कि ईच एलिमेंट आफ्टर गैप ऑफ 7, यानी कि जो 8वां एलिमेंट होगा, ठीक है, वो फर्स्ट एलिमेंट की तरह शो करेगा, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज़ कि जो हर अगर 7 की गैप के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो फर्स्ट की तरह अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो वो ये शो करना चाहता था, जैसे हम म्यूज़िक में बजाते हैं ना, सारे ग म प ध नि सा, वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 5.3 टेबल में ये जो सारे ग म ऐसे आपको नोट्स ऑफ म्यूज़िक करके दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, ऐसे अगर हम उसको अरेंज करते जाते हैं तो, ठीक है, तो जो फ्लोरीन आएगा जो कि 8वां एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन की तरह अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। यानी इसके बाद यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स में आपको डू यू नो यानी कि बॉक्स में जो आईएमपी रहता है, ठीक है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। देन उससे यहाँ पे न्यूलैंड्स की कुछ एक लिमिटेशंस दी रखी हुई है, ठीक है, जो आपको देखनी है।
यानी कि मैं बता भी दूंगा कि ये जो न्यूलेट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि ये जो न्यूलेट्स का ऑक्टेव वाला रूल था, ठीक है, वो कैल्शियम तक ही सीमित था, ठीक है। उसके बाद कुछ भी मतलब उसके बाद वाले एलिमेंट इस मतलब उसने जो कहा था कि ये रूल्स ऑफ यानी कि ऑक्टेट रूल, ठीक है, इस कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट है वो इस रूल को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। यानी उसके बाद न्यूलैंड ने ये उस वक्त ही कह दिया था, ठीक है, कि नेचर में यानी ओनली 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर नए एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे नए एलिमेंट्स और हम देखते हैं आज टोटल 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। यानी कि न्यूलैंड ने जो अपना लॉ दिया था उसके बाद बहुत सारे नए एलिमेंट डिस्कवर हुए जो कि इसके ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। देन इसके बाद आपको तीसरी दे रखी है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इसने कुछ एक एलिमेंट को सेम स्लॉट में रख दिया था, ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को, जबकि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को, जो कि उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है, फिर भी उनको एक स्लॉट में रख दिया गया था जो कि गलत है, ठीक है। देन उसके बाद है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दोस्तों ये बहुत ही आईएमपी पॉइंट है, ये मेंडलीव और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये इस चैप्टर के दो आईएमपी पॉइंट्स है, ठीक है। कि मेंडलिस कौन था तो देख लीजिए। जो मेंडलिस का पूरा नाम है डमिट्री इवानोविच मेंडलीव, जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका फ़ोटो दे रखा हुआ है, देखिए बहुत ही बढ़िया। देन उसके बाद है तो दोस्तों उसने जब पीरियोडिक टेबल की रचना की थी, ठीक है, उसके ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के बाद तब तब उसके वक्त 63 एलिमेंट जो कि नोन यानी कि एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता था वो फाइंड हो चुके यानी कि डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। तो आप ये बता सकते कि मेंडलीव के रिसर्च वर्क के दौरान या वहाँ पे 63 एलिमेंट यानी कि उस वक्त 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। तो उसने क्या किया यानी कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि दोस्तों उसने जो पीरियोडिक टेबल की रचना की थी ये इसने किसका ऑब्जर्वेशन किया था, फर्स्ट एटॉमिक मास एंड देन उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था और एक पीरियोडिक टेबल अपना बनाया था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये एक आईएमपी यानी कि यहाँ से एक मार्क्स का प्रश्न है, ये आपको दिख रहा है कि मेंडलीज फॉर्मुलेट ऑफ पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो मेंडलीज पीरियोडिक लॉ दोस्तों या तो मेंडलीज पीरियोडिक लॉ या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस चैप्टर में से क्या चीज़ आईएमपी है, ये जो मेंडलीज वाला पूरा है, ठीक है। तो मेंडलीव्स उसके बारे में, देन उसके लॉ, देन उसके वर्क के बारे में, देन सभी की लिमिटेशंस आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि इसमें तो सिर्फ न्यूलैंड की दे रखी हुई है, ठीक है। देन उसके बाद मेंडलीव की शायद थोड़ी एक या 3 दे रखी हुई है, मुझे पता है तब तक, ठीक है। देन उसके बाद आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ से एक मार्क्स का प्रश्न बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों उसके एटॉमिक मास के बारे में बताया कब, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ग्रुप और पीरियड्स के बारे में बताया हुआ है, जो कि आपको पता होगा कि ग्रुप्स और पीरियड क्या रहता है, ठीक है। देन यहाँ पे अचीवमेंट बताई गई है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की, ठीक है, कि उसने जब उस वक्त भी वो इतना ज्ञानी था दोस्तों कि उसको पता था कि कुछ एक एलिमेंट जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में डिस्कवर हो गए, ठीक है। तो उसने उसको एक सफिक्स लगाकर इका यानी कि जो या नाम के आगे लगाकर उसने दे रखा था, ठीक है, जो कि बाद में जाकर वो डिस्कवर हुए और उनकी प्रॉपर्टी वहाँ से बिलोंग भी करती है, ठीक है। जैसा कि स्कैंडियम को इका बोरॉन, देन एल्यूमिनियम को इका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को इका सिलिकॉन उसने बताया था, ठीक है, जो कि बट डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन दे रखी है, ठीक है। उसकी जो 3 यहाँ पे लिमिटेशन दे रखी है, ठीक है, ये दोस्तों आईएमपी है जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट कि हाइड्रोजन को परफेक्ट प्लेस नहीं दे रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से आपको रीज़न पूछा जाएगा कि वह हाइड्रोजन डू नॉट गेट द फिक्स प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि अल्काली की तरह बिहेव करता है, ठीक है। देन उसके बाद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप का कोई रोल नहीं है, ठीक है। जो सेम आइसोटॉप क्या होता है, जो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, उनको आइसोटॉप बोला जाता है कि सेम एटॉमिक मास और सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, उसको आइसोटॉप बोला जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे तीसरी है कि एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट, ठीक है। यानी कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें रेगुलर इंटरवल पे जो एटॉमिक मास
इंक्रीज होना चाहिए एलिमेंट टू एलिमेंट, वो नहीं हो रहा था, ठीक है। देन इसके बाद दोस्तों इंडेक्स क्वेश्चन दे रखे हुए जो आपको देख लेना है। देन इसके बाद जो दूसरा मेन टॉपिक आ गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, ठीक है। यहाँ पे आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, ठीक है, ये जो लाइन आपको दे रखी हुई है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इनकी 5 लाइन है। उसके बाद जो 6th लाइन है वो आप देख लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइन आपको देख लेनी है, ठीक है। ये लाइन आपको देख लेनी है, दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दोस्तों यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर की बात की गई है, ठीक है। और इससे पहले सभी में एटॉमिक मास के बारे में बताया जाता था, ठीक है। एंड इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे ये केमिस्ट्री का जो कि हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये ग्रुप और पीरियड्स आपको दे रखे हुए, ठीक है। 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स, ठीक है। दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है यहाँ की पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पहले, यानी कि 18 जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको ग्रुप कहा जाता है, और जो 7 हॉरिजॉन्टल है उनको पीरियड्स कहा जाता है, ठीक है। दैन आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ग्रुप में जो पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी कि जो ग्रुप में जो सभी एलिमेंट होते हैं, कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, दैन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने वो हाईलाइट भी कर रखा है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल होगी उनके इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें देखना है एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो वैसे हम दोस्तों हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एक एक कर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। कि 1 2 3 की हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे दोस्तों नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, ठीक है। कि जैसे हम लेफ़्ट से राइट में जाएंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, यानी कि 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सेल की बात की गई है, ठीक है। कि सेल की बात, यानी कि आप देखिए यहाँ हमें 4 सेल पता है, ठीक है। KLMN क्योंकि के है, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए टोटल हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देन एल को फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, अगर एम है तो 8 और एन है तो 10, ठीक है। यानी कि ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आफ्टर मोस्ट सेल कैन, यानी कि जो उनमें कंप्राइज हो सकते हैं, ठीक है। उसका मैंने आपको नंबर यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा। दैन जो मोस्ट IMP पार्ट, यानी कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये आपको 11, अगर इतना पार्ट इस मतलब 5.3.2 इसके बाद वाला आपका जो कम्प्लीटली आपका पार्ट अगर स्ट्रॉन्गर रहेगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। या फिर 11th-12th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है जो कि वैलेंसी। दोस्तों यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम, यानी कि दोस्तों जो एटम है उसका अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जो मैंने आपको बाजू में कार्बन का बनाया हुआ है, ठीक है। कि उसकी जो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन नंबर है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, ठीक है। और उस प्लेस को वैलेंसी कही जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद है एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ क्या है, जो अपने कार्बन देखा था, ठीक है, उसको उसकी साइज़ कितनी थी, बस वही साइज़ है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बताते हैं, ठीक है। यानी कि हम किसी भी अगर सर्कल चीज़ है तो उसकी रेडियस को जानकर हम बता सकते हैं कि इसकी साइज़ कितनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हम पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ़्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़, यानी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता जाता है। अब ऐसा क्यों होता है आप सोचेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको ये तो पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर एक एक कर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आउटर शेल में, और यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों, ये देखिए कि अगर इस तरफ जाएंगे, ठीक है, ये जो डिक्रीज वाला एरो जिसकी मैंने एरो कर रखा है, अगर आप उस तरफ जाएंगे, ठीक है, तो देखिए आउटर शेल में मैंने इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हुए दिखा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा
उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो वो आउटर शेल जो कंप्राइज होते जाएंगे, ठीक है, यानी कि नज़दीक आते जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी साइज़ डिक्रीज़ होगी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसकी एटॉमिक साइज़ है, ठीक है, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसा क्यों कि जब जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे एक सेल ऊपर अंदर ऐड होगी, ठीक है। मैं एक इलेक्ट्रॉन नहीं बोला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पूरी एक सेल जो कि अंदर ऐड होगी, ठीक है, जिससे कि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस, ठीक है, जो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइज़ उसकी बढ़ी हुई दिखी जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद है मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो मेटल्स है और जो राइट हैंड साइड है वो नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेटल की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, ठीक है। देन उसके बाद जो जिगजैग लाइन हम देखते हैं, ठीक है, जो अलग रंग से की, यानी कि जो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये वो सब है, ठीक है, क्योंकि मेटल और एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इनको मेटलॉइड कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का लिख लीजिए कहीं पे, व्हाट इज़ मेटलॉइड्स। ये 1 मार्क का प्रश्न आपका पक्का है, ठीक है। व्हाट इज़ मेटलॉइड्स, यानी कि जो जिगजैग लाइन हम देखते हैं, ठीक है, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, जिनको मेटलॉइड या सेमी मेटल बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन अ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस पीरियड, द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, ठीक है। तो यही आपको दे रखा है कि पीरियड्स में जैसे जैसे आप मूव करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो जैसे इंक्रीज़ हो गए अगर, ठीक है, जो मैंने आपको जो साइज़ कम करने वाली बात बताई वो सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे है। जैसे जैसे आप जाओगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में बढ़ेंगे, वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। बस वही आप ध्यान में रखना है। इसके बाद मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, यानी कि मेटलिक कैरेक्टर जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो कम होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पूरा मेटलिक है, और जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। अब मेटलिक कैरेक्टर क्या है, ठीक है, अब यानी कि द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन मेक एनी एलिमेंट अब मेटलिक, ठीक है, कि मेटलिक और नॉन मेटलिक हमें कैसे फाइंड करना है, तो हमें उसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी को चेक करना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे तक आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे तो पूरा शेल ऐड होगा, ठीक है। तो जैसे ही शेल, अगर आउटर मोस्ट शेल में उनकी साइज़ बड़ी होगी, अगर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से उसका मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। देन उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री की ये पहले जो 5 चैप्टर है उसमें हमने ये लाइन देखी कि ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक एंड नॉन मेटल आर एसिडिक, ठीक है। तो 5 चैप्टर में 5 बार ये बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। देन इनके बाद है इंटेक्स क्वेश्चन मोस्ट IMP पार्ट, ठीक है। देन उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तो जो पिंक बॉक्स है जो कि मोस्ट IMP है, जो आपको देख लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों हमारा जो बायोलॉजी का पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, देन उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सी यू, जय श्री कृष्ण।